हेलो फ्रेंड्स। स्वाध्याय के आज के 23/8 के इस 7वें सेशन में आपका सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ल्ड हिस्ट्री का हमारा ये सब्जेक्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर चल रहा है। टॉपिक में अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति और हस्तकला का टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसको कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग इस लिंक से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा होगा कि आप क्लास के क्विक लिंक्स ले पाएंगे और इसके साथ ही पीडीएफ्स भी आपको मिल पाएगी। ये चैनल का संक्षिप्त परिचय है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे पॉज करके ज़रूर पढ़ें और पिछले सेशंस को भी ज़रूर देखें। चलिए आज के प्रश्न पर शुरुआत करते हैं। आज हमने 3 प्रश्न लिए हैं। वैसे तो देखिए ये 4 प्रश्न होते हैं, लेकिन 3 प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं। थेवा कला पे हमें 50 वर्ड्स में लिखना है। ब्लू पोट्री पे हमें 50 वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद में औद्योगिक क्रांति के परिणामों पर विस्तृत चर्चा करनी है 100 शब्दों में। और फिर नहर उन्माद कैनल मेनिया से आपका क्या अभिप्राय है, इसके बारे में हमें 50 शब्दों में बताना है। आज के इस सेशन का जो सोर्स की यदि हम बात करें तो आरबीएससी क्लास 11 की हिस्ट्री की बुक और डॉक्टर हुक्मी चंद जैन सर की बुक, जो कि राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति के बारे में बुक है, उन बुक के सोर्स से ये कंटेंट हमने लिया है। तो पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। थेवा कला और ब्लू पॉटरी पे हमें 50 वर्ड्स पे बात करनी है। तो सबसे पहले हम थेवा कला की बात कर लेते हैं। थेवा कला कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन है। इसके लिए रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। थेवा कला में नारी श्रृंगार के आभूषण, सजावटी प्लेटें, गुलदस्ते, बॉक्स, कंघा, आईना, एस्ट्रे, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां आदि का कलात्मक चिंतन किया जाता है। राज्य का प्रतापगढ़ इस विधा के लिए विख्यात है। करीब 500 वर्षों से यह कला प्रतापगढ़ के सोनी परिवार तक ही सीमित है। ये परिवार इस कला को गोपनीय रखता है। इसके प्रमुख कलाकारों का नाम हमें यहाँ मेंशन करना है, जिसमें महेश सोनी, जगदीश सोनी और राम प्रसाद सोनी इसमें हम जिक्र करेंगे। तो ये येलो में इसमें हाईलाइट किया है। कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, रंगीन बेल्जियम कांच से, प्रतापगढ़ इसके लिए फेमस है, सोनी परिवार तक ये सीमित है। और 3 कलाकारों के नाम हमने महेश सोनी, राम प्रसाद सोनी और जगदीश सोनी इसमें रखा है। अगला हमारा है ब्लू पॉटरी पर हमें 50 शब्दों में बताना है। तो ब्लू पॉटरी पे हम बताते हैं कि मूल रूप से चीन व फारस की यह कला मुगल काल में भारत आई। जयपुर में महाराजा राम सिंह के समय 1835 से 1880 जो कि समय था, इस दौरान दिल्ली के भोला नामक कलाकार से यह कला जयपुर के चूड़ामन व कालू कुम्हार ने सीख कर राज्य में इसकी शुरुआत की। और सबसे पहले इसमें बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है। चित्रकारी करके उस पर हरा कांच, कथीरा, सागी, क्वार्ट्ज पाउडर व मुल्तानी मिट्टी से बना एक विशेष घोल इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। उसके बाद इसमें बर्तनों पर देवी देवताओं, फूल पत्तियों आदि के चित्र बनाकर इस पर ग्लेज या अस्तर चढ़ाया जाता है। और इस तैयार पोट्री को 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पकाया जाता है। स्वर्गीय कृपाल सिंह और स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत, जिन्हें पद्मश्री मिला हुआ है इस विधा के लिए, और स्वर्गीय नाथीबाई आदि इस कला के लिए लोकप्रिय कलाकार रहे हैं। तो इसमें कीवर्ड्स की यदि हम बात करें तो मूल रूप से ये चीन और फारस से आई, मुगल काल में भारत आई, और जयपुर में उस समय तत्कालीन महाराजा राम सिंह थे जिनके समय ये आई। और बर्तनों पर चित्रकारी कर हरा कांच बर्तनों पर चित्रकारी करके और विशेष घोल इनके ऊपर चढ़ाया जाता है, और ये चित्र बनाकर इन पर ग्लेज या अस्तर चढ़ाया जाता है और इसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पकाया जाता है। और हमें इसमें कृपाल सिंह जी शेखावत, जिन्हें पद्मश्री मिला, और नाथीबाई का जिक्र जरूर करना है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। थेवा कला और ब्लू पॉटरी के ऊपर हमें 50 वर्ड्स में टिप्पणी करनी थी। ये अगर काउंट करेंगे तो 50 वर्ड से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हम एग्ज़ाम में इतना ही रिटेन कर पाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा लेके चलना है। अगला हमारा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के परिणामों पर विस्तृत चर्चा हमें करने के लिए बताया गया है। तो मध्यकालीन यूरोप में ये हमें, आप अगर देखेंगे तो इन प्रश्नों में भी हमने पहले एक भूमिका बनाई है। उसी तरह इस प्रश्न में भी जैसे हमें एक
हिस्टोरिकल जो उस एस्पेक्ट से उसको टच करना है। इसमें हमें पूछा भले ही औद्योगिक क्रांति के बारे में है, लेकिन हमें एग्ज़ाम में शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड में हमें ये बताना होगा कि हमें औद्योगिक क्रांति के अलावा पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलनों को भी इससे कनेक्ट करना आता है। हमें बताना होगा कि ये चीज़ें सारी इससे कनेक्टेड थी और इसके बारे में एक अभ्यर्थी के रूप में हमें पता है। तो इसको हम जैसे एक बॉलर बॉलिंग करने के लिए एक रनअप लेके आता है, वैसे हम इसका जो रनअप है वो लेके आएंगे मध्यकालीन यूरोप से। तो मध्यकालीन यूरोप में चर्च व पोप के आडंबरों व कुप्रथाओं में पुनर्जागरण व धर्म सुधार आंदोलनों के द्वारा सुधार हुआ और यूरोप में तार्किक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। तो ये हमने इसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू यहाँ पे एग्जामिनर को बताने की कोशिश की। उसके बाद में हमने व्यापक स्तर पर मशीनीकरण व वृहद औद्योगिक उत्पादन औद्योगिक क्रांति के कारण देखने को मिले। औद्योगिक क्रांति से हुए परिणामों को निम्नानुसार समझा जा सकता है। तो ये जो औद्योगिक क्रांति से परिणाम हुए उन्हें 4 तरह से समझा जा सकता है। पहला आर्थिक परिणाम, दूसरा सामाजिक परिणाम, तीसरा राजनीतिक परिणाम और चौथा वैचारिक परिणाम। तो बात करते हैं आर्थिक परिणामों के बारे में। इसमें सबसे पहले नगरों का विकास हुआ। सभ्य नगरों का नए नगर बसे और जो पोर्ट्स जो थे नए नए वो बसे। बैंक और मुद्रा का विकास हुआ। राष्ट्रीय बाजारों का विकास हुआ। आर्थिक संतुलन स्थापित हुआ। उत्पादन व वाणिज्यवाद में वृद्धि देखने को मिली। इसी के साथ औद्योगिक पूंजीवाद का विकास भी हुआ। सामाजिक परिणाम की यदि हम बात करें तो संयुक्त परिवार प्रथा में बिखराव देखने को मिला। नए सामाजिक वर्ग का उदय देखने को मिला। जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली और नई संस्कृति का जन्म हुआ। इसके बाद में तीसरा जो इसका परिणाम था वह था राजनीतिक परिणाम। राजनीति में लोकतंत्र की मांग जो है वो बढ़ी और इसके साथ ही श्रमिक आंदोलनों का उदय भी हुआ। औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई। वैचारिक परिणामों की यदि हम बात करें तो आर्थिक उदारवाद का स्वागत सभी पूरे यूरोप में किया गया। इसके साथ ही समाजवाद का उदय भी एक तरह से औद्योगिक क्रांति का परिणाम ही रहा। अगला हमारा आज का तीसरा और आखिरी प्रश्न है, नहरी उन्माद कैनल मैनिया से क्या आपका क्या अभिप्राय है। ये थोड़ा एक तरह से अपने आप में ये यूनिक प्रश्न है। इसमें इतना जल्दी से सामान्य रीडिंग में अपना ध्यान नहीं जाता, लेकिन मुझे लगा जैसे एक बार पहले प्रश्न पूछा गया है कि रेनासामेन से आपका क्या अभिप्राय है, उसी तरह नहरी उन्माद जो ये टर्म है इसका आंसर भी हमें पूछ सकते हैं। तो कैनल मेनिया इसको बोलते हैं। तो इसके बारे में हमें लिखना है 50 शब्दों में। औद्योगिक क्रांति के दौरान तकनीकी उन्नति से परिवहन के क्षेत्र में भी वृहद परिवर्तन देखने को मिले। इन परिवर्तनों में नहर निर्माण, सड़क निर्माण या रेल पटरियों का निर्माण भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ब्रिटेन में 1788 से 1796 ईस्वी तक का काल नहर उन्माद या नहरोन्माद के नाम से जाना जाता है। इस दौरान नहरों की 40 से अधिक परियोजनाएं शुरू की गई। ये नहर उन्माद जो एक्सेस तरीके से नहरें बनानी शुरू की गई तो उसे नहर उन्माद कहेंगे। तो ये हमारा आज का सेशन था। एक मिनट में आपको इसके प्रश्न एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ। जी हाँ, थेवा कला, ब्लू पॉटरी, उसके बाद में औद्योगिक क्रांति पर के परिणामों पर विस्तृत चर्चा और उसके बाद में नहर उन्माद। तो ये आज का हमारा सेशन था। यदि आप चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। और ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री जो अपना सब्जेक्ट है वो आगामी कुछ दिनों में ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद आप कौन सा जो सब्जेक्ट है वो शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद।